नमस्कार, आप देख रहे हैं शाहबाद टाइम्स और मैं हूं राशिद रोशन। चुनावी चर्चा के दरमियान आज हमारे साथ मौजूद हैं भभुआ की महिला और कद्दावर नेता इनको कहा जा सकता है। अपने समय में ये वार्ड पार्षद रही हैं 5 सालों के लिए और इन्होंने जनता के लिए बहुत सारा कार्य किया है। और आज चुनावी चर्चा के दौरान हम बिहार विधानसभा की बात करेंगे, विधानसभा में उम्मीदवार की बात करेंगे और कैसे उम्मीदवार की उपस्थिति होनी चाहिए और अब तक क्या रहा है। तो सबसे पहले मधु देवी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अभी तक आपने जो है नगर की राजनीति की और नगर की राजनीति के साथ साथ अब जो है आपने एक पार्टी ज्वाइन किया है, जनसुराज। जनसुराज नई पार्टी और जनसुराज जनता के बीच में क्या असर छोड़ पाती है ये तो विधानसभा चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन आपने किस सोच के साथ जनसुराज ज्वाइन किया है? जनसुराज पार्टी हमें सबसे अच्छा लगा। कोई भी पार्टी नई आती है, पुराना बन के नहीं आती है। कोई भी पार्टी नया बनता है उसके बाद वो पुराना बनता है। तो जनसुराज पार्टी जैसे आज नए बन के उतरे हैं, उससे आगे भी पुराने बन के ही जनसुराज हमारे आ रहे हैं। प्रशांत किशोर के किन बातों ने आपको प्रभावित किया कि आप जनसुराज से जुड़ने में मजबूर हो? महिला लोग को सम्मान करना, इज्जत देना, आगे बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए। अब तक आपने जनता के लिए बहुत कुछ किया है। आप अपने वार्ड, चूंकि वार्ड सदस्य थी आप, और वार्ड में आपने बहुत सारा काम किया। जनसुराज से जुड़कर आप किस तरीके से जनता की सेवा कर पाई? जनता मतलब जनसुराज से जुड़ के आज भी जैसे सेवा कर रहे हैं, जनसुराज से जुड़ जाएंगे, जनसुराज के हमारे पार्टी बन जाएंगे, उससे और बेहतर काम करने लगेंगे और हमारी ताकत डबल बन जाएगी। हम उसके लिए क्या क्या समस्याएं हैं भभुआ 205 विधानसभा में जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं? बहुत सी तबलीग है। लोग आते हैं, जब चुनाव पड़ता है तो बड़े से बड़े नेता लोग आते हैं, कहते हैं कि ये बना देंगे, ये कम कर देंगे, वो कम कर देंगे। चुनाव होने के बाद उसका उल्टा परिणाम शुरू हो जाता है। और हमारे प्रशांत किशोर जो वादा किए हैं, ये वादा के हम लोग पूरा तरह से आ जाएंगे। हमारी जनसुराज पार्टी, हम लोग जो वादा किए वो वादा पूरा करेंगे। अच्छा, ये जो बिहार की राजनीति हमेशा जातीय समीकरण पर है, जनसुराज जातीय समीकरण को भेदते हुए अब एक नए सोच के साथ, विकास के साथ आए। ऐसे में आप किस तरीके से देखती हैं, क्या जनसुराज अपनी जगह बना पाएगा जातीय समीकरण को तोड़ते हुए? नहीं बना पाएंगे, बिल्कुल बना पाएंगे। वो अपना कैसे बनेंगे? कैसे वो जातीय का भेद नहीं किए हैं, और अभी जो हमारे चल रहा है राजनीति में, उसमें जातीय का पूरी तरह से भेद। हम लोग को गरीबों का, ST का, चाहे कोई चीज का लाभ नहीं मिलता है। यहाँ जातीय का लाभ मिलता है। जिसका सरकार है उसका ही लाभ है, जिसका सरकार नहीं उसका कोई लाभ नहीं है। और हमारे प्रशांत किशोर के लिए ये सब कोई जात भेद नहीं है, उनके लिए दूर बराबर। अच्छा, आपको जनता ने टाइगर की उपाधि दी, तो इसकी कहानी क्या है? इसके पीछे कहानी है कि कोई जनता गरीब को सताना होता है तो पूछते हैं कि क्या किसका गलती है, किसका नहीं। तो यहाँ पर दिखाई पड़ता है कि गरीब है, जात का ST है, जिसके लिए उसको किया जाता है, इससे हम उसको विरोध करते हैं। इसके लिए हमें जनता ने टाइगर नाम रखा है। तब आप गरीबों और वंचितों की लड़ाई लड़ती हैं, लेकिन आपका तरीका अलग है, क्योंकि महिला को जो है सशक्त बनाने का प्रयास चल रहा है, लेकिन आप पूर्व से ही सशक्त, आप अपने जनता के लिए हमेशा लड़ाई लड़ती है। तो जनसुराज में प्रशांत किशोर जातीय समीकरण को भेदते हुए और पलायन को रोकने की बात, तो पलायन के बारे में आप क्या कहिएगा? इसमें क्या अभी मनस्थिति और रुकना चाहिए? जो लोग बाहर, जो जनता बाहर काम करने, जो मजदूर बाहर काम करने जाते हैं, उनको बिहार में जो है काम करने के लिए जो है नौकरियां देने की बात कही जा रही है, फैक्ट्रियां खोलने की बात कही जा रही है। इसको आप किस हद तक देखते हैं? इसके विषय में हम कुछ नहीं कर सकते। पलायन रुकना चाहिए कि नहीं? पलायन वादा करे और वादा ना हो तो क्या करे। यदि हमारी सरकार बन जा रही है तो पूरा फाइनल है कि प्लान रहेगा ही। जो वादा किए हैं हमारे प्रशांत किशोर वो खड़ा उतरेंगे। क्या आप भी जनसुराज के बैनर तले कहीं चुनाव लड़ने के बारे में सोच रही हैं? कभी नहीं। मेरे जानी भाई है ना, वो लड़ रहे हैं ना, उनके साथ हैं हम लोग। अच्छा, पंचायती चुनाव में भी जो है जनसुराज अपना हाथ आजमाएगा और नगर के चुनाव में भी हो सकता है कि हम नगर के वार्ड पार्षद से, नगर वार्ड से ही लड़ने का कोशिश करेंगे। ये पंचायत और एक नहीं लड़ेंगे।
जब भी रहेंगे हम नगर से रहेंगे। अच्छा, आप बताइए, मौजूदा जो अभी विधायक है भरत बिंद, उन्होंने कितना विकास किया है? हमको तो कुछ देखने में नहीं आ रहा है भरत विकास जी की कौन है और क्या काम किए हैं क्या नहीं किए, हम तो कुछ देखने में ही नहीं आ रहा है। मतलब भरत बिंद को आप जानती हैं कि नहीं? जानते हैं, लेकिन क्या काम किया आज तक तो दिखाई नहीं पड़ा। बिल्ली भी पेशाब करेगा तो इतना चौक भर जाए। क्या बनाए हैं वो, बीनो बजा रहे हैं कि नहीं बजा रहे वो पता नहीं है। क्या लगता है कि दोबारा अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो? तभी नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे। बीजेपी से अभी वो है, उनको वोट मिलना चाहिए। मिलना चाहिए तो अभी उससे क्या है, बीजेपी है तो क्या सरकार बना है? बीजेपी क्या हम लोग को खाने दे रहा है? बर्बाद के अलावा क्या है? बर्बाद तो हो चुके हैं हम लोग। इस चुनाव में जनसुराज बिहार में कितनी सीटें जीत पाई? मतलब कि हमारे इस विधानसभा में, जी आप कैमूर जिले की बात कीजिए, कैमूर जिले में 4 विधानसभा में जनसुराज कितनी सीटें जीत पाई? 4 सीट है ना। नहीं 3 निकले। 3 कहाँ निकले? 3 निकले। 3 कहाँ निकले? है एक तो मेरा बहुत फाइनल है, बाकी 2 कहाँ जहाँ। चैनपुर विधानसभा, 4 विधानसभा है, चैनपुर है, रामगढ़ है और भभुआ है। चैनपुर से तो वो जो जमाखंड का यदि चुनाव होगा चाहे भरत बिंद का, वो दोनों हारेंगे। ये आप कैसे कह सकते? हारेंगे, कुछ काम नहीं किए हैं, वादा किए हैं, 4 बार चक्कर लगा रहे हैं उसी गांव में, भटर पानी में गाड़ी ढूक कर चले जा रहे हैं, अभी तक रोड बनते ही रह गया। क्या बना है? 4 गाड़ी ले रहे हैं मंत्री बनकर, अपना वादा किए कुछ और, अपन गए कुछ और, तो वादा अपना कहाँ गया? मतलब जनता की उम्मीदों पे खरा नहीं। तो क्या अगर टिकट मिलता है जैनेंद्र आर्य जी को, जी जॉनी जी को, तो ये विकास करेंगे? विकास करेंगे, नहीं करेंगे तो इनको भी छोड़ेंगे थोड़े। कि इनका पार्टी में रहेंगे तो क्या ये काम नहीं करेंगे तो छोड़ देंगे? उनसे भी ऊपर में कोई है, उनको भी करेंगे और क्या। तो विकास की उम्मीद है कि नहीं इनसे? हाँ विकास की तो उम्मीद है, कभी कभी दिमाग खसक जाता है तो खसकाने जगह सही करना होगा। कभी फोन नहीं उठाते, अपने आप को बड़का समझने लगते हैं, तो समझने देंगे नहीं। चलिए, ये थी मधु जी, जिन्होंने जो अभी जनसुराज में है, जिन्होंने अपना पक्ष रखा विधानसभा चुनाव के बारे में। और आगे फिर हम मिलेंगे किसी और के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। जय बिहार, जय जय बिहार।